नीरज कुमार आरजेडी पर जेडीयू के बड़े नेता कैसे साध रहे हैं निशाना, कैसे कह दिया है कि दरअसल इन लोगों की आदत है नौकरी के बदले में जमीन को लेना। आरजेडी पर अब तक का जेडीयू की ओर से किया गया ये सबसे बड़ा हमला है। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से आरजेडी के नेता भी अब जेडीयू पर पलटवार करने लगे हैं। दोनों ही नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर अपने संवाददाताओं के पास मौजूदा हालात को समझने के लिए आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले सुनिए आरजेडी जेडीयू खेमे से बयानबाजियों का दौर कैसे शुरू हो गया है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। जेडीयू के खाते में कुल 45 विधायक हैं। उन सभी को नीतीश कुमार ने शाम 7 बजे पटना आने के लिए कहा है। अपने सभी विधायकों के साथ मिल बैठकर फैसला लेंगे नीतीश कुमार। हालांकि बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हो चली है, लेकिन जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को शाम 7 बजे पटना आने के लिए कह दिया है। हमारे साथ दो सहयोगी शशि भूषण, रोहित और साथ ही हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 3 सहयोगियों की मौजूदगी है। शशि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है, शाम 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इसके पीछे का एजेंडा क्या है? देखिए, कल जो सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी जनता दल यूनाइटेड की, अब यह खबर आई हमारे पास कि जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को शाम 7 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में कॉल कर लिया है। मतलब कि जब विधायकों को बुलाया गया, समझिए कि विधायक दल की बैठक ही होगी और आज ही नीतीश कुमार किसी बड़े फैसले की तरफ आगे बढ़ेंगे। मौका देने के लिए मतलब वक्त नहीं देना चाहते हैं लालू यादव को। जिस तरह से आरजेडी की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के काउंटर में ये जेडीयू की तैयारी है। कल जेडीयू के 10 बजे विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन आज शाम 7 बजे के पहले जो विधायक हैं उनको कॉल कर लिया गया है। सीएम आवास पे उनको जाना है। 4 बजे से बीजेपी विधायकों की बैठक है। जाहिर तौर पे ये 2-3 घंटे बैठक अगर खिंचती है और 7 बजे जेडीयू के विधायकों की बैठक सीएम हाउस में होती है, तो वहीं से खेल हो जाएगा। चित्रा, ये बड़ी खबर है और विधायकों को फोन गया है, हमारे पास कंफर्म खबर है और ये खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। सीएम आवास पे आज ही जेडीयू के विधायकों को बुला लिया गया है 7 बजे तक का। क्या आज ही दे सकते हैं इस्तीफा नीतीश कुमार? शशि, ये हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत प्लानिंग बदली है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले जुड़ करके आपसे ही बताया था, आज तक ने खबर ब्रेक की थी कि जो मंत्रिमंडल विभाग हैं, सचिवालय हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और जो राजभवन सचिवालय है, उसको कल रविवार के दिन भी खुले रखने के आदेश दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा संकेत था कि कल तक शायद फोटो फिनिश हो जाएगा या जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अब अगर विधायकों को आज ही बुलाया गया है तो समझिए कि नीतीश कुमार शायद या बीजेपी जो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लालू को मौका न दिया जाए। लालू यादव खेल में लगे हैं। जिस तरह से हम खबरें बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता संपर्क कर रहे हैं जीतन राम मांझी को या दूसरी चीजें हो रही हैं, उन सब चीजों के बीच ये नया डेवलपमेंट है और थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ये पक्की खबर है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जेडीयू के विधायकों को आज शाम 7 बजे तक सीएम आवास में बुलाया गया है। जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर दूसरी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक शुरू होने वाली है पटना के बीजेपी मुख्यालय में। बड़ी खबर आपको दे दे, थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। तमाम नेताओं की उसमें मौजूदगी रहेगी। माना जा रहा है कि शाम तक समर्थन की चिट्ठी नीतीश कुमार को सौंपी जा सकती है बीजेपी की ओर से।
बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना में थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने, कितना और वक्त लगेगा हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? और कल सुबह भी बीजेपी विधायक सांसदों की बैठक, ये दो बैठक करने के पीछे क्या है मकसद हिमांशु? देखिए चित्रा, जो दोपहर को बैठक हुई थी वो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक थी प्रदेश की, और अब जो है विधायकों सांसदों को बुलाया गया है। जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हो रही है, और ये माना जा रहा है कि 4:30 बजे तक जो है सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी जो है इस बैठक में पहुंच जाएंगे। पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा तैयारियों को लेकर जो है बैठक बुलाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे और समर्थन पत्र तैयार किया जाएगा। एक प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस को जो है पूरा किया जाएगा। विधायकों के समर्थन पत्र लेकर तैयारी की जाएगी, और देर शाम, क्योंकि जेडीयू ने भी जो है अपने विधायकों की बैठक बुला ली है, जैसा शशि बता रहे थे, तो ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार आज देर शाम जो है वो राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा दें, और उस पूरे प्रोसेस के लिए बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है। मैंने पहले भी बताया था, जीतन राम मांझी की भी विधायक दल की बैठक है, 4 विधायक हैं उनके, और उनका भी समर्थन के लिए खुद सम्राट चौधरी उनसे गए थे बातचीत करने के लिए कि समर्थन दीजिए, और साथ ही साथ बीजेपी का भी समर्थन पत्र तैयार है। ये कहा जा सकता है सिर्फ औपचारिकताएं जो है वो पूरी होनी है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है जैसे ही गवर्नर से टाइम मांगेंगे मिलने का, समझ लीजिएगा कि वो इस्तीफा देंगे, और 9वीं बार जो है शपथ लेने के लिए जो है अपनी दावेदारी भी पेश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो अभी तक ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अभी तक उन्होंने वो गठबंधन में है, लेकिन जब वो इस्तीफा देने जाएंगे तो बीजेपी के नेता भी उन्हीं के साथ होंगे। और बड़ी खबर आ रही है, आज देर शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों से यह खबर है, यानी कि शाम 7 बजे अपने विधायकों से मुलाकात करके क्या वो जानकारी देंगे कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, और उसके बाद बीजेपी के समर्थन से हम फिर से बनाएंगे सरकार। आज देर शाम नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा। हिमांशु, देर शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि माना जा सकता है मुलाकात करके इस्तीफा सौंप देंगे और फिर कल सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे बीजेपी के साथ। देखिए बिल्कुल, अगर मुलाकात करेंगे बिल्कुल, और अगर नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं राज्यपाल से तो वो अपना इस्तीफा भी देंगे, और 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए, यानी कि अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। और जब वो दावा पेश करने जाएंगे तो उनके साथ तमाम एनडीए के घटक दल होंगे, यानी कि जीतन राम मांझी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, ये तमाम लोग उनके साथ जो है गवर्नर हाउस जाएंगे और वहां पे अपना समर्थन पत्र देंगे कि देखिए नंबर्स की जो है संख्या वो पूरी है, और ऐसे में नीतीश कुमार अपना दावा भी पेश कर देंगे। और शपथ कब लेंगे ये तय करना थोड़ा मुझे लगता है आज तो नहीं होगा, कल जो है वो शपथ ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर देखना पड़ेगा कि जो बजट के लिए उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया है, उस बजट सत्र की शुरुआत में पहले उनको अपना जो है फ्लोर पर टेस्ट करना जो है वो देना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है बजट पेश करना और बजट को पास कराने की प्रक्रिया होगी विधानसभा सत्र के अंदर। अरे बजट तो बाद की बात हो गई ना हिमांशु, अब तो पहले आरजेडी के साथ वो मिलके फ्लोर पर थे, अब उनकी ओर से और बड़ी खबर आके उसके बाद फिर मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस और आरजेडी पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और आरजेडी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, बोल रहे हैं प्रहलाद जोशी। कांग्रेस आरजेडी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, प्रहलाद जोशी की ओर से कहा जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता है, हम जानकारी दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, कांग्रेस और आरजेडी वंशवादी पार्टी है, बोल रहे हैं प्रहलाद जोशी। सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अब आपके पास आते हुए, आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात, क्या माना जाए इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार, और क्या जैसे होता है चट मंगनी पट ब्याह कि इस्तीफा देंगे, उसी के साथ ही बीजेपी के समर्थक वाली चिट्ठी भी वहां पहुंचा देंगे कि देखिए भैया बीजेपी के समर्थन से हम बनाएंगे सरकार और मुख्यमंत्री बनेंगे। चित्रा, देखिए बिहार में बड़ी जबरदस्त हलचल है और तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। पिछले 1 घंटे में जब से बीजेपी विधायक दल की बैठक आरजेडी की हो रही थी, उसके बाद लालू की तरफ से जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया गया है बैठक में, जो बताया जा रहा है कि लालू जो है वो झुकने के मूड में नजर नहीं है, आर पार की लड़ाई के लिए वो बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। और जो विश्वास लालू ने दिखाया है बैठक में, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उससे ऐसा
संकेत मिल रहा है कि शायद उन्होंने संख्या बल जुटा लिया हो और इसीलिए उन्होंने अपने विधायकों से कहा है कि हर स्थिति के लिए अब आप तैयार रहिए। और ऐसे में अब जिस तरीके से बड़ी खबर यह है, लालू यादव का सभी आरजेडी विधायकों को निर्देश, सभी एमएलए मोबाइल बंद ना रखें और पटना में ही रहें, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें, कह दिया है लालू प्रसाद यादव ने। लालू ने फोन बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। आपको बताते चले, कुछ ही देर पहले अभी बैठक हुई थी, बैठक खत्म हो चली है आरजेडी की, और लालू यादव का सभी आरजेडी विधायकों को ये निर्देश है, फोन बंद नहीं रखें, सभी पटना में ही मौजूद रहें। रोहित, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? सुजीत, इस बारे में जानकारी दीजिए, क्या है मतलब इसके? देखिए, मतलब साफ है कि अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। और चूंकि लालू यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है, तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उससे ये लगा कि जो उन्होंने अंदर में बातें कही कि उससे लगा कि बड़ा वो आचरण वाला व्यवहार रखना चाहते हैं। और अपना जिस प्रकार से उन्होंने सरकार में नीतीश कुमार का साथ दिया, उसमें कोई सामने वो नहीं आना चाहते हैं कि कोई हमने इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके कोई हमें सरकार बनानी है। लेकिन लालू यादव इसके माहिर खिलाड़ी है। वो राजनीति के बहुत बड़े मैनेजर रह चुके हैं। आपको याद होगा 2000 में भी जिस प्रकार से सरकार बनी थी उनकी, और उससे पहले भी, तो बहुत सारी चीजें लालू यादव जो है वो कर सकते हैं। वो मैनेजर अच्छे हैं राजनीति में। और 2017 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, उस समय लालू यादव नहीं थे, उसी दिन सरेंडर करने गए थे। तो आज लालू यादव मौजूद है, तो निश्चित तौर पर देखिए, सुबह में जो खबर आई थी कि नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा देंगे, तो आपको याद होगा कि उस समय की परिस्थिति इस तरह की बन रही थी। जीतन राम मांझी को तोड़ने की कोशिश और तमाम तरह की बातें आ रही थी कि सरकार बनानी है। पर आरजेडी अगर सरकार बनाने के लिए इतने ही इच्छुक है, इतने ही उसके पास संख्या बल अगर हो जाती है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप देखिए, कांग्रेस को हमें नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस आरजेडी के साथ है, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, और उसके 19 विधायक हैं। आज उन विधायकों का विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी पूर्णिया में, लेकिन सारे विधायक वहां नहीं पहुंच पाए, बहुत कम विधायक पहुंचे, जिसकी वजह से कल के लिए टाल दिया गया। कई विधायकों के मोबाइल बंद है। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस में ही कुछ इधर उधर कुछ मामला हो जाता है, तो कितना भी कुछ कर ले आरजेडी, फिर कैसे सरकार बनेगी? वैसे भी आपकी संख्या जो है 114 है अभी। अगर मांझी आ भी जाएंगे तो 118 होगा, 119 होगा, 120 तक जाएंगे। तो फिर अगर कांग्रेस में ही सेंध पड़ जाए, तो ये स्थिति परिस्थिति भी हमें देखनी होगी। और सुबह में इस तरह की बात थी, अब राज्यपाल से समय उन्होंने लिया है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को ये लगता होगा, जिस तरह का हमने खबर चलाई थी कि इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर अपने जो भी उनका आगे की रणनीति है सरकार बनाने के लोग, उस पर बातचीत कर सकते हैं राज्यपाल से। लेकिन राज्यपाल से इस्तीफा देना और इसके पीछे तो सबसे पहले बीजेपी की चाल होगी कि वो समर्थन वाली चिट्ठी हिमांशु कब तक सौंप देगी बीजेपी? क्योंकि जब वो समर्थन वाली चिट्ठी देकर उनको पूरा आश्वासन दे देगी, तभी तो वो जाकर इस्तीफा देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार पर मौजूदा वक्त में भरोसा कर पाना दोनों ही तरफ के लिए काफी मुश्किल होगा, उनके जिस तरह की सियासी चाल अब तक की रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि नीतीश कुमार कब किसके साथ हैं ये खुद नीतीश कुमार जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनकी डील फाइनल हो गई और उसके बाद जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेताओं को बुलाया गया, उनको समझाया गया कि देखिए नीतीश कुमार जो है साथ आने के लिए तैयार हैं, तो जो लोग विरोध में थे वो भी अब चुप हो गए हैं। और विधायक दल की बैठक जो है वो मुझे लगता है महज औपचारिकताएं हैं चित्रा, क्योंकि सेंट्रल हाईकमान यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ने जब फैसला ले लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है किसी के पास कहने के लिए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जिनके तेवर बड़े तल्ख थे, अब वो तेवर जो है बहुत नीचे आ गए हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह हो या अश्विनी चौबे हो। तमाम वो नेता जो कल तक नीतीश कुमार को गरियाते नहीं थकते थे, अब उनको लेकर चुप्पी साध रहे हैं। मतलब साफ है कि महज औपचारिकताएं रह गई हैं समर्थन चिट्ठी की। समर्थन की चिट्ठी यहाँ विधायकों से साइन लेने के बाद तैयार हो जाएगी। नीतीश कुमार जब टाइम लेंगे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, यहाँ से जो है बाराती चल देंगे, क्योंकि दूल्हा तो तय है। दूल्हा कोई भी हो,
कहीं किसी की भी सरकार बने, दूल्हा एक ही बनता है पिछले 20 सालों से, वो है नीतीश कुमार। अभी वो किस्मत बाराती चेंज होते रहते हैं, लेकिन दूल्हा एक ही है, वो है नीतीश कुमार। आ रहा था और कि अगर चीज किसी का की इल्म किस्मत भारतीय इतनी जनता तेज पार्टी हो, को हमेशा रहता है। आप जरा सोचिए, कभी भी जिस तरह की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने की है बिहार में, 32% से ज्यादा वोट शेयर किसी भी राजनीति में किसी भी साल उन्होंने हासिल नहीं किया। कभी भी पूर्ण बहुमत जिसको नहीं मिला हो, वो लगातार 2005 से अगर मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो आप सोचिए कितने बड़े खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। कभी आरजेडी कभी बीजेपी, दोनों की तरफ ही चुंबक की तरह चिपक जाते हैं जब उनका मन करता है जिधर जाने का, और दोनों ही विरोधी पार्टियां पलक पामड़े बिछाकर करती हैं नीतीश कुमार का इंतजार।